ओके करो चला। देखिए कहता है इसमें क्या, यदि बिंदु x0 0 y तथा 1 1 संरेखी हो, कुछ नहीं करना है, संरेखी है तो कहता है सिद्ध करिए कि इतना बराबर 1 होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मान लेता हूं सबसे पहले, लेकिन मानना बहुत जरूरी है। माना कि a का कोऑर्डिनेट हो गया x0, b का कोऑर्डिनेट हो गया 0 y और c का कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 1 और 1। त्रिभुज का संरेख के लिए मैं क्या बोला हूं कि भाई संरेख के लिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं, कब, जब अज्ञात राशि दिया रहे तब। तो यहां पर मैं मान लिया कि एबीसी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या है, 1/2 mod x1 y2 y3। नंबर आया 2 का, 2 के बाद आता है क्या, 2 के बाद आता है 3 और 3 के बाद पुनः जाइए 1 पर। मैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपको बताया हुआ था ये फॉर्मूला। अब नंबर आया 1 2, अब नंबर आया 3 का, 3 के बाद फिर जाइए 1 पर, 1 के बाद आइए 2 पर। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब 1/2 mod x1, x1 की जगह पर क्या लिखूं, x1 की जगह पर x है, y2 दूसरा का बक्सा में y है, माइनस y3 1 है, प्लस x2 के जगह पर कितना है 0 है। भाई 0 है तो इसमें मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्या तो कुछ भी होगा 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, फालतू का धंधा मैं नहीं करता। प्लस x3 की जगह पर कितना है 1 और y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है मेरा y। ये रह गया ज्यों के त्यों। इसमें जो भी होगा 0 से गुना होके 0 हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दिया हूं। और लिखने का मन है y3 तो आप लिख सकते हैं, तो y3 कितना है 1, y3 1 और माइनस y1 कितना है 0। अच्छा आप देखिए 1/2 mod x से अगर मैं गुना कर दूं तो ये हो गया xy माइनस का x, ये हो गया मेरा कहानी खत्म। और इससे गुना होगा तो क्या होगा, 0 से गुना 0 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया मेरा y। इसको मैं बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, तीनों एक साथ ऐसे पीछे प्लस xy माइनस x माइनस y बटा में हो गया 2, इतना वर्ग इकाई। अच्छा इतना वर्ग इकाई आया। अब बोलता है कि भाई आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना संरेख के लिए आपको इतना सिद्ध करना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं कि दिया गया बिंदु संरेख होगा, चूंकि या डायरेक्ट लिखिए ना संरेख में प्रश्न से, भाई त्रिभुज संरेख है, दिया गया यदि बिंदु इतना का संरेख है तो सिद्ध करना है। तो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 0, माइनस में y बट्टे 2 बराबर हो गया 0। तिरछा गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy माइनस का x और माइनस का y, और 0 में 2 से गुना हो गया तो 0। इसको मैं रोक रहा हूं, माइनस x माइनस y को रोकूंगा, एक्स वाई रुक के जो है सो इधर माइनस में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, माइनस को यदि मैं कॉमन लेता हूं तो माइनस प्लस बन गया, माइनस प्लस बन गया, ये अपना माइनस ज्यों के त्यों रह गया, माइनस से माइनस हो गया खत्म। अब क्या देखता हूं कि x प्लस वाई बराबर एक्स वाई बच गया, कुछ नहीं तो मैं गुना 1 कर देता। गुना 1 करने के पीछे रीजन है, अब दिखाता हूं रीजन क्या है कि इस संख्या को मैं रोक लूंगा इधर, कैसे, x प्लस वाई गुना में तो आ गया, भाग में उधर अपना एक बेचारा बाबा जी के जैसे बैठा रह गया। अगर मैं अलग अलग करता हूं तो x के साथ भी एक्स वाई प्लस y के साथ भी एक्स वाई बराबर बच गया 1, x से x खत्म, y से y खत्म। मैं देखता हूं पहले x वाला लिखे हुआ है तो x वाला को मैं लिखता हूं पहले, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए टाटा बाय बाय।